आज के सत्संग में जिसका विषय है आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए जो अष्ट विकार और अष्ट सुकारों की जो क्रिया प्रतिक्रिया और उससे जो नवदा भक्ति की उत्पत्ति होती है, उस नवदा भक्ति से जो हमारे शरीर में जो 5 शरीर हैं हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, किसको प्रेम के जो मार्ग से परस्पर प्रेम, तो परस्पर प्रेम का विषय जो है वो ये नहीं है कि हम एक अज्ञात ईश्वर और वो सब विषय पे मैं बता चुका हूँ कि अज्ञात ईश्वर से प्रेम करें, तो राजा और भिखारी का कोई प्रेम नहीं होता, ये ध्यान रखें। और इसलिए उसी विषय को सारा जो वैदिक ज्ञान था, अपनी आत्मा को जानो और ब्रह्म के जो 2 भाग हैं, स्त्री और पुरुष, और बीज, बीज से पुनः मतलब बीज ही ब्रह्म है, और ब्रह्म के अंदर भी और ब्रह्म के बाहर भी, बीज से बाहर भी, जैसे बीज के अंदर से दिखाई नहीं देता वृक्ष, और वृक्ष फिर बीज जब प्राकृतिक उसको पा लेता है तब उससे वो वृक्ष बनता, और वृक्ष फल फिर बीज, इस क्रम को चलता हुआ और पुनः बीज बन जाता है। तो ये ब्रह्म की अवस्था है। तो उसको किस प्रकार वैदिक ज्ञान को अपनी आत्मा के जो भाग हैं, स्त्री और पुरुष में, मतलब जो अगर जिससे भी प्रेम करती हो, और उससे जो है संसार की सृष्टि किस प्रकार होती है और किस प्रकार उच्चतर प्रेम और दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो, जिसको बदलकर तथा कथित भक्ति मार्गियों ने जगत में एक ही पुरुष और उसके प्रति प्रेम हेतु बदलकर गलत गलत रूप में मनुष्य समाज को दिया। जबकि मनुष्य को भगवान रूपी जो 2 अर्धांग हैं, अर्धांग और अर्धांगिनी, पति और पत्नी, प्रेम और प्रेमिका, यहाँ जब हम प्रेम करते हैं किसी भी विषय को लेकर, हम जब प्रेम प्रारंभ करते हैं तो उस प्रेम में क्या करते हैं, हमारा विषय प्रेम होता है, और प्रेम के बाद दायित्व जब बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हम अधिकारों भावों से शुरू हो जाते हैं। अधिकार भावों की लड़ाई ही हमारे तलाक और सारे विषयों को, प्रेम को भंग कर देती है। तो हमें जो ये अधिकार है, अधिकार कर्मों से मिलेगा, और वो कर्म क्या हैं और उसके क्या प्रकार हैं, वही जो है नवदा भक्ति है। तो उसको जब तक जानोगे नहीं तो प्रेम में स्थायित्व नहीं प्राप्त करोगे और दिव्यता प्राप्त नहीं करोगे, भागे फिरोगे, मुझे इससे प्रेम नहीं, उससे प्रेम नहीं, इससे नहीं बनी, उससे नहीं बनी, और इधर उधर निकलते चले जाओगे और एक प्रकार के चरित्रहीन हो जाओगे इसमें। और जैसे कि बहुत सौ ने बनाया कि भाई नहीं, शरीर की ऊर्जा का उपयोग करो, शरीर की ऊर्जा का उपयोग शरीर तक ही टिकेगा, इसके बाद जो प्रेम है, प्रेम विषय मन का है, और मन जो है वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान से टिकता है। जब तक हम एक दूसरे को ना जाने, पहले जाने अपने आप को, मैं कौन हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, मैंने प्रेम करा और इसका स्थायित्व क्या, ये सब विषय। बस ये नहीं कि अट्रैक्ट हुए और बस प्रेम शुरू और फिर प्रेम का अपना जो है अधिकार भाव रखा, और अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है तो तू बुरा और तू बुरी, ये विषय नहीं होता। तो ये सब शास्त्रों के अनुसार लोगों ने फिर दिव्य प्रेम को ही विवाह और आदि में बदला। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जब प्रेम की जगह वहाँ पे पंडित, जो ब्राह्मण हैं, जो अगिन है, जो समाज है, वो जो साक्षी होता प्रेम का, आपका होना क्या चाहिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ या आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो उसका साक्षी होना चाहिए, और हमारे वचन परस्पर होने चाहिए, ना कि कोई दूसरा दोहराए। तो कोई दूसरा दोहराने की जरूरत नहीं। और यही सब जो वचन हैं प्रेम के, उनका ही नाम भक्ति है, और वही नवदा 9 प्रकार के रूप में है, और अज्ञान नवरात्रि है। और यही सब चीज़ को जानना ही जो है सद उद्भव है, उदय है, प्रकाश का उदय है, आत्म साक्षात्कार है। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि किस प्रकार मैं का अंतर भेद मिटाना ही मंत्र कहलाता। मंत्र कुछ है नहीं, मैं का जो अंतर है, मैं का अंत नहीं, मैं का अंतर, उसको मिटाना, कि मैं की जो इच्छा क्रिया ज्ञान है उसको जानना और उस अंतर को मिटाना ही मंत्र को है। तो मैं का मैं में जो त्राण यानी लय करना ही मंत्र है। इस अभेद स्थिति की प्राप्ति हेतु 9 अवस्थाएं जो गुरु द्वारा बताई गई साधना विधि से भक्ति यानी एकीकरण को प्राप्ति को ही वैधि भक्ति कहते हैं। मैं जब अपने में लय होकर अपने दृष्टा से सृष्टा होने का ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं ही आजन्मा कर्ता, अकर्ता, भोगता और शेष हूँ। क्या हुआ, मैं आजन्मा, कर्ता, अकर्ता भी हूँ और भोगता हूँ, और फिर मैं शेष हूँ। अब जो इससे अभेद स्थिति होती है उसी का नामांतर नाम है भक्ति। विभक्ति से भक्ति, ये सारी अवस्थाओं को जान लेना, ये भक्ति है। अर्थात जो साधक या प्रेमी या भक्त यानी बटा हुआ है, वो ई माने, जो ई इसलिए जो है ईम जो बीज मंत्र है वो यहीं तो प्रभावी है कि जो ई यानी एकाकार हुआ। इस बटे हुए भक्त को 9 भागों में कहा गया है। किसमें,
नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवा, और नंबर 5 अर्चन, और नंबर 6 वंदन, और नंबर 7 दास, और 8 सख्य, और 9 आत्मनिवेदन। तो इसे जानें। इसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे और अच्छे तरीके से बताता हूँ। अच्छे तरीके तो वो सब भी हैं। और ये पहला है श्रवण। और यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा दार्शनिक तत्व है। इसे हम सहज भाषा में समझा भी सकते हैं, लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है उससे। तो इसलिए जो दार्शनिक तत्व के रूप में है, जो व्याख्या है, उसी को ही समझने से और बार बार चिंतन मनन करने से चीज़ें समझ में आती है। इसी का नाम है श्रवण करना, कि पहले श्रवण करो। तो क्या श्रवण करना चाहिए? जब मैं अपने से अपने में, यानी जिससे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, उसकी वार्ता को पूरे मन से सुनता हूँ या पूरे मन से सुनती हूँ कि मैं कौन हूँ और ये कौन है, और मैं इससे क्यों प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, और मेरा सच्चा उद्देश्य प्रेम करने का क्या है। केवल यही तो नहीं, भोग का निस्तारण। और अगली, जैसे अज्ञानी हम हैं, वैसी अज्ञानी संतान कर दें। 2 मूर्ख मिल गए, तीसरे मूर्ख को पैदा कर दिया, और फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, और भीड़ पहुँच गई बाबाओं के पास कि बाबा आप जो है, आपने जो ब्रह्मचर्य और सबका पालन करते हुए, घर गृहस्थ सबका ऐश्वर्य का त्याग करते हुए जो प्राप्त करा, अब ये बेपंदी के लोटे, इन्हें आप सुधारें। तो भाई ये जो है, इसका ना करते हुए तो इसे जाने मैं कौन हूँ, ये कौन है सामने वाला, इन दोनों हमारे मध्य में प्रेम क्या है, और हमारा सच्चा प्रेम करने का उद्देश्य जीवन का क्या है। ये नहीं केयरिंग एंड शेयरिंग और फिर फेयरिंग, वो चीज़ नहीं होती। इसे आपस में बैठकर, या मेरी थोड़ी इस तरीके की भाषा है, तो आपस में बैठकर मिलकर कैसे प्राप्त करें, ये सब एक दूसरे से कहना व सुनने की एकाग्रता की अवस्था को ही भक्ति में श्रवण नामक प्रेम की प्रथम अवस्था कहा गया है। इस श्रवण से क्या होता है? इस श्रवण की सिद्धि से, जब श्रवण सही सही से करने लगोगे, सुनने लगोगे, परस्पर अंतर्वाणी भी चिंतन करने लगोगे, तब अंतर्वाणी का उदय होगा, अनहद नाद की प्राप्ति होगी, वह मंत्र की सिद्धि होती है, मन की जो विभक्त अवस्था है उसकी सिद्धि होती है। दूसरी अवस्था है कीर्तन। मैं जब अपने दूसरे प्रेमिक मैं के साथ जीवन जीने का उद्देश्य जानता है कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ, तब उस अवस्था, उस उद्देश्य अर्थात आनंद की प्राप्ति ही हम दोनों मैं का आदि व अंतिम उद्देश्य है। इसमें निगमन होने को आनंद प्राप्त करता है, मतलब इसमें लिप्त होकर, तो उसका निरंतर अपने कानों से लेकर पंच इंद्रियों द्वारा श्रवण मनन की पुनरावृत्ति के ही 7 वचनों के सत्य स्वरूप का गुणगान ही कीर्तन नामक प्रेम भक्ति की दूसरी अवस्था है। इसको ठीक से जानो, जब सुनोगे तो समझ में आएंगे। 7 वचन वो सभी विवाहों में पढ़े जाते हैं, और वो पढ़वाते हैं हम पंडित से, जबकि हमें आपस में कहने चाहिए। और तब हमें एक साक्षी होना चाहिए, प्रेम साक्षी होना चाहिए। प्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं है साक्षी, इस विषय पे फिर मैं कभी बताऊंगा, ये वैसा विषय। और यहाँ शास्त्र की बात सुने। और इस कीर्तन से राग प्रेम की 8 अवस्था, जो जब ये कीर्तन करेंगे परस्पर 7 वचनों का गुणगान कि हम कौन है, कैसे, क्या है, उद्देश्य क्या हमारे जीवन का, तब 8 अवस्था उत्पन्न होती हैं हमारे अंदर। और वो कौन सी हैं? नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 स्वेद, नंबर 3 रोमांच, नंबर 4 स्वर और स्वर जो भंग, और नंबर 5 कंप, नंबर 6 विवल, और नंबर 7 अश्रु, नंबर 8 प्रलय की प्राप्ति होती है। और इन जब प्रलय प्राप्ति होगी तो उससे प्रेम की प्रगाढ़ता होगी। ये सिस्टेमेटिक ज्ञान है, प्रेम PhD है। केवल अट्रैक्शन और विवाह से प्रेम उपलब्ध नहीं हो जाता, थोड़ी बहुत केयरिंग शेयरिंग, और जब कोई रोगी की कष्ट हो गई तो उसे महात्मा निपटाएं, और ये स्थिति है। तो प्रेम भाई बहुत प्रगाढ़ है, और उसकी अवस्था इन सब चीज़ों से, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, वैवय, और जो है अश्रु, प्रलय की प्राप्ति, इनको सबको जानो, सिस्टेमेटिक जानो। तीसरा है फिर स्मरण। मैं अपने और अपने दूसरे मैं का मूल उद्देश्य क्या है, हम परस्पर प्रेम का मोटिव क्या है, जो एकाकार होकर प्रेम आत्मा साक्षात्कार है, उसका निरंतर श्रवण मनन कीर्तन से पुनरावृत्ति करते रहने का नाम स्मरण नामक प्रेमा भक्ति की तीसरी अवस्था है। इस स्मरण से 2 प्रेमिक, जो प्रेमिक हैं, एक मैं एक तू, वो दोनों में ही हैं, मैं एकाकार होते चलते हैं एक दूसरे में।
और दो मन यानी इंगला और पिंगला रूपी सूक्ष्म जो नाड़ी हैं, और जिन्हें सूक्ष्म स्त्री पुरुष और जो प्रत्यक्ष में तो हैं ही दोनों, और उन रूपी मिलन का जो उससे कुंडलिनी जागृत होती है, सुषुम्ना समानता की प्राप्ति होती है। समानता, एक दूसरे को हम समान समझते हैं और उस समानता से सुषुम्ना खुलती है और उससे आत्मज्ञान में सत्य प्रेम क्या है ये ज्ञान प्राप्त होता है, समझ में आने लगता है। और उससे चौथी स्टेज आती है फिर नवदा भक्ति में, पाद सेवा। मैं अपने को व्यक्त करने वाले इस शरीर के समस्त अंग, पांचों इंद्रियां वे 10 प्राण के द्वारा अपने दूसरे मैं यानी सामने वाले जिससे मैं प्रेम करता हूँ, तो जिससे मैं प्रेम करता हूँ या मैं प्रेम करती हूँ उसके अहं रहित, मतलब उसकी जो है अहं रहित सेवा करना ही पाद सेवा नामक प्रेम की चौथी अवस्था कहलाती है। यहाँ दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के प्रति करना है। यहाँ पाद सेवा का अर्थ है दूसरे के चरणों की सेवा नहीं, जो लगा गया भगवान की चरणों की सेवा करें, भगवान की चरणों की नहीं बल्कि पैमाने प्राण यानी अपने सारे प्राणों से करना। आ माने आवरण यानी कि 10 प्राणों को धारण करने वाले शरीर से सेवा करना। और दे माने दाता देने वाला, ये दे का ग्रहण करने वाला मैं ही हूँ, दाता भी मैं हूँ। यों दोनों ओर मैं ही प्रेमी और मैं ही प्रेमिका हूँ। ये भेदाभेद में अभेद स्थिति के पाने का नाम ही पाद सेवा नामक 5वीं प्रेमा भक्ति अवस्था है। बार बार सुनना ही है सबको, बार बार ये नहीं कि सुना आ रहे हमारे लायक तो कुछ नहीं मिला इसमें। अरे ये ऐसे प्रेम नहीं है कि सड़क पे मिल जाए, इसे पढ़ना पड़ता, जानना पड़ता, ज्ञान के विषय से प्रेम आता। तो इसमें 5वीं अवस्था कौन सी है प्रेम की? अर्चन। तो अर्चन क्या है? मैं आत्मा और उसका दूसरा अर्ध शक्ति मैं सामने वाला, जिससे हम दूसरी प्रेमिक आत्मा है। ये दोनों मैं के लिए ही कि मैं मतलब अर्थात हम प्रेम करने वाले एक आत्मा हैं। तो दूसरा मैं पहली रूपी आत्मा के, आत्मा की जो पहली रूपी दूसरी आत्मा है उसके आत्मशक्ति हूँ, मैं उसकी आत्मशक्ति हूँ और वो मेरी आत्मशक्ति है। तभी दो मैं जो है एक मिलकर हम बनकर एक दूसरे के प्रेम पूर्वक बनते हैं और एक दूसरे के प्रेम पूर्वक हैं। यही मैं जो है आत्म और दूसरी जो है मैं शक्ति, उसके द्वारा निरंतर आत्ममंथन यानी खोज करने की क्रियात्मक आचरण को ही अर्चन नामक प्रेमा भक्ति की छठी अवस्था कहते हैं। इसे सामान्य शब्द में कहें तो मैं का अपनी ही आत्मशक्ति के द्वारा अपनी ही उपासना करना अर्चन कहलाता है। ये अर्चन अपने समस्त अंगों के द्वारा संचारित करते हुए अपने दूसरे मैं को प्रेम समर्पित करता है और अपने को दूसरे मैं के साथ अपने समस्त अंगों के साथ एकाकार करके जो आत्ममथित करना यानी एकाकार होने की क्रिया करना, मैं ही सामने हूँ, सामने वाला ही मुझ में है, और इस भाव को धारण करना ही और उस मथित क्रिया का जो आनंद उपलब्ध होता है, फिर इससे मैं सामने हूँ और सामने वाला मुझ में, इस भाव को धारण करना ये ध्यान का विषय है, ऐसे ही नहीं। तो इससे जो आनंद उपलब्ध होता उसी का नामांतर नाम है अर्चन, अर्चन नाम है। और इस दोनों में से जब दोनों मैं को एक दूसरे के प्रति सारे अंगों की संपूर्ण समर्पण होने से तीव्र कारणों से जो संपूर्ण शरीर में भयंकर आनंद का आवेग का कंपन उठता, धीरे धीरे उठेगा, फिर आनंद बनेगा, फिर और आनंद बनेगा। जब एक दूसरे को धारण करेंगे हम शरीर पर धारण करें तो शरीर का विषय क्या रहा? सेक्स, और सेक्स का विषय क्या? खत्म हुए, छुट्टी हुई, सो गए। तो ये थोड़ा जब तो ये विषय उसका है, यहीं ब्रह्मचर्य सदता है। तो आनंद का आवेग का कंपन बनता है, तो उससे जो उसके शरीर में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आरोह अवरोह रूपी आनंद कंपन तीव्र गति करता है, तब इसे अनुलोम विलोम होती क्रिया से श्वासों की गति बढ़ जाती है और स्वयं ही दोनों के शरीर में सच्चा आंतरिक प्राणायाम, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज जो भस्त्रा की है वो प्राप्त होती है, और इसे ही कंप नामक प्रेम भक्ति का सुकार कहते हैं। अतः इस कंप प्राणायाम से दोनों मैं के, दोनों का जो मैं है उसके अन्न में यानी अन्न में जो शरीर है, बाहरी शरीर व आंतरिक शरीर यानी प्राण में शरीर का शोधन होकर कुंडलिनी का जागरण प्रारंभ होता है, ऐसा होता है। और छठी स्थिति पे क्या है? प्रेम की वंदन, छठी स्थिति है वंदन।
तो उसमें मैं आत्मा अपनी दूसरी प्रेम आत्मिक शक्ति में मिलकर जब हम एकाकार की अवस्था परस्पर अनुभव करते हैं, और करना चाहिए, ये अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होता, विभक्ति को त्यागना होता है। तो जो आनंद इच्छा से आनंद क्रिया करता हुआ उस प्राप्त आनंद आवेश से जो परस्पर आनंद प्राप्त करते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे को आत्मसात की स्थिति का ध्यान करेंगे तो हमें निरंतर एक दूसरे को बल मिलेगा। उसे एक साध कर एक दूसरे के साथ आनंद से मनाना ही एक मैं का दूसरे मैं के लिए वंदन नामक प्रेम की सातवीं प्रेमा भक्ति अवस्था है। मैं उसे अपने में साध रहा हूँ, वो मुझे अपने में साध रही है, या साधन एक दूसरे में साध रहे हैं, और साधने का नाम जो है एक दूसरे के लिए जो वंदनीय है, और उस प्रेम की सातवीं जो है ये प्रेमा भक्ति की अवस्था है। अर्थात अपनी ही अपने द्वारा अपने प्रेमिक में की वंदना करना वंदन अर्थ है। यानी यहाँ दोनों प्रेमिक जो मैं हैं वो एक होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में अभी भिन्न हैं, और भिन्न भी और एकाकार रूप में भी हैं। यों मैं सत्य स्वरूप नित्य आत्मा हूँ, ये अनुभव होता है इस अवस्था में, यह आत्म अनुभव होता है, और यही जो है सच्चा प्रेमिक आत्म वंदन कहलाता है। तब इस अवस्था की क्रिया से कौन सी अवस्था पैदा होती है? वैर अचानक छठा सुकार प्राप्त होता है, अर्थात मैं का दूसरे मैं से पूर्ण आंतरिक व बाहरिक एकाकार अवस्था का जब परस्पर अनुभव होने लगता है तो वो मैं एक हैं, ये अवस्था प्राप्त होती है। तब एक अद्भुत अवस्था का उदय होता है जिसे एकांकी होना कहते हैं, ये ध्यान रखें। तब वो एकांत में ही दूसरे का एकत्व यानी वो और मैं एक हैं इसका दिव्य अनुभव करता हुआ अपने आपे में ही केंद्रित रहता है। वो अब बिना किसी के एकांत में भी एकांकी होते हुए भी कभी अकेलापन अनुभव नहीं करता, ये ध्यान रखें। तब उसके जीवन में एक स्थिरता सी आ जाती है, और उसे ही योग की भाषा में आसन की प्राप्ति व आसन सिद्धि कहते हैं। तो एकांत है और वो स्थिर है, वहाँ पे उसके मन में स्थिरता है। आसन सिद्धि से नहीं कि आप हठ योग की तरह 3 घंटे 42 मिनट बैठ गए, इससे नहीं। ये है प्रेमा भक्ति का आसन सिद्धि। तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के किसी भी कर्म और किसी भी व्यवहार से कभी भी विचलित नहीं होता। यही अविचलिन अवस्था का नाम ही वैर नामक प्रेमा भक्ति की दिव्य अवस्था कहलाती है। यहाँ मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। जो है वैर जो है इसका अर्थ मैं बताता हूँ। यहाँ वे का अर्थ है विश्व, वे का अर्थ है विस्मृत, और वे का अर्थ है व्यक्त, और इस जो है व्यक्त के आगे जो रे का अर्थ है रति यानी आनंद आत्मानंद से रमित होना, और ये का अर्थ है ऊर्ध्व होना। अतः सारा अर्थ ये कहेंगे कि दोनों में के अंतर और दोनों में के बाहर एकाकार अवस्था से उत्पन्न रति क्रिया से प्राप्त, इसमें असल में वहाँ तो भाषा है काम सेक्स है, बस हमारे यहाँ काम जो है रमण रति क्रिया ये नाम है, ये दिव्य स्टेज है सारी। और देव रति क्रिया से प्राप्त आनंद के कारण ये जगत विश्व को अपनी व्यक्त प्रेम अवस्था से विस्मृत, अर्थात विस्मृत को कहते हैं भूलना, भूल कर अपनी प्राप्त ऊर्ध्व आनंद अवस्था में स्थिर और स्थित रहना ही वैवर्त कहलाता है। इससे कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र में प्रवेश करती है। जब इस अवस्था पहुंच जाओगे, इस प्रकार के एकांक अवस्था में रहते हुए एक सारी चीज़ों को भूल के और मैं और वो एक हैं, और इसकी अवस्था प्राप्त कर ले तो आसन सिद्धि होगी। आसन सिद्धि होने के बाद में स्थिर हो गए, उसमें स्थित हो जाओगे, इससे कंठ चक्र में प्रवेश कर जाएगी। तब बस भजन शुरू होता है असली। और फिर 7वीं अवस्था आती है दश। 7वीं अवस्था जब दोनों में ही अपने आनंद की प्राप्ति हेतु अपनी ही द्वैत शक्ति, मतलब द्वैत शक्ति कौन है? प्रेमी और प्रेमिका से निम्न और भिन्न भी हूँ, मतलब अलग भी हूँ और एक भी हूँ। अर्थात मैं छोटा होकर सेवक होकर ही प्रेमानंद प्राप्त कर सकता हूँ। बड़ा होकर प्रेम आज तक कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर पाया। अधिकार भाव से कभी प्रेम नहीं प्राप्त होता। यहाँ मैं का प्रेम भाव दास्य भाव है। तब इस भाव के अप्रभाव से शरीर पर नेत्रों के माध्यम से एक आनंद का उत्पव होता है। तो जो पदार्थ निकलता है एक बिना प्रियतन के मात्र भाव की दृढ़ता से निकलने वाले गर्म अश्रु होते हैं, और जो आत्मानंद के कारण आँखों के बहिर्कोणों से अश्रु निकलते हैं यानी वे ठंडे आंसू कहलाते हैं।
इन ठंडे आंसुओं से पूर्ण तृप्ति का दिव्य अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से दोनों भाव जगत यानी चित और चिद, चित है आकाश और चिदी आकाश है, चिदी आकाश में प्रेम का अद्भुत दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ प्रेम की जो इच्छा होती है उसे शक्ति की प्राप्ति होती है। विल और पावर यहीं प्राप्त होती है व्यक्ति को, साधक को, प्रेम भक्ति में भी, कि विल पावर मिलती है, जो इच्छा है और उसकी शक्ति प्राप्त होना। तो परिणाम है बिना प्रयास के ही प्रेम दर्शन होने लगते हैं। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसके दर्शन हो जाएंगे, अंबार लग जाएगा। यहीं सभी प्रकार की घृणा विकार मिटकर केवल निस्वार्थ सेवा का सुकार की प्राप्ति होती है। और यहाँ आनंद समाधि की प्राप्ति होती है। अब आनंद में रहोगे, स्फूरित रहोगे और उसमें स्थिरता की प्राप्ति होती है। फिर आगे चलकर 8वां है फिर सख्य। इस अवस्था में सख्य भाव में अपने अपने मैं के मतलब अपने अपने मैं के रूप में दोनों प्रेमी मैं और प्रेमी का मैं ही अपनी आत्मशक्ति अर्थात अपने जैसा दूसरा स्वरूप प्रेमी और प्रेमिका यानी सखा और सहेली के साथ आनंद युक्त हूँ, ऐसा दिव्य अनुभव करता है। तब हमें नित्य एक दूसरे की उपस्थिति और सहयोग की परमावश्यकता है। वो मेरे बिना कुछ नहीं है और मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। यहीं अपने हृदय में समान रूप से निरंतर धारण किए रहना ही सख्य नामक प्रेमा भक्ति की 15वीं अवस्था कहलाती है योग भाषा में। तब कुंडलिनी शक्ति, यहाँ पे तो ये जो है तुम्हारा जो है ये है 7वीं जो है मैंने बताई, और लेकिन जो उसमें आती है जब कलाओं के हिसाब से तो ये 15वीं अवस्था है। तब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर मैं के लय का अनुभव समान रूप से करती है। यहीं भेद रहित अभेद प्रेम समाधि की प्राप्ति होती है और अहंकार नामक विकार बदलकर प्रेमाकार सदाकार सुकार व एकल युगल दर्शन और सविकल समाधि का अंत और निर्विकल समाधि की प्राप्ति होती है। यानी प्राप्ति होती है मतलब अभी जो है सविकल निर्विकल में तो आत्म साक्षात्कार होता है। यानी तब दोनों के शरीर में भेदाभेद अर्थात पर जो शब्द है, पर प्रेम का जो अर्थ है पर में मैं अहम, मैं दूसरे में भी हूँ, ये अर्थ है उसका। पर का जो भाव है वो समाप्त हो जाता। तब इसी प्रेम शरीर के एकीकरण को प्रलय नामक सुकार भाव की दिव्यता प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो पर शब्द है यानी दूसरे के होने के सभी भावों की समाप्ति हो जाती है। अब दूसरा कोई नहीं है और अपने अंदर से लेकर सभी जगत में उसे केवल एक ही है कि प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि दूसरा कोई नहीं है। जितने भी प्रकार के भेद हैं और जितनी भी प्रकार की भिन्नताएं उनका स्रोत स्वयं ही है, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस अवस्था पर विज्ञानवत अधिकार होता है। विज्ञान में लोक में विज्ञान में शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर चमत्कारों का अंबार है। विल पावर के साथ जो सोचोगे सो उपलब्ध होगा। तो लेकिन प्रेम में गलत कभी कुछ कर ही नहीं सकते, अभेद अवस्था होती है। फिर आती है 9वीं अवस्था जिसमें बोलते हैं आत्मनिवेदन। अब जब इन दोनों में दोनों जो मैं हैं यानी एक आत्मा पुरुष और एक आत्मा शक्ति स्त्री परस्पर प्रेमा आनंद हेतु एक समान प्रेम इच्छा की एक दूसरे से प्रस्तुति करते हैं कि अब हमें प्रेम या आत्म उपलब्धि चाहिए। वैसे यहाँ ये चाहे या प्राप्ति आदि सब शब्दावली और अभिव्यक्तियाँ विलय यानी समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रखें, केवल रह जाता है जो एकल अनुभूत दर्शन हो रहे हैं कि मैं और वो एक हैं, जिसमें अभी जो भी दो की अनुभूति हो रही है कि मैं और वो हैं, ये एक मैं और दूसरे में लय हो जाती है, प्रलय हो जाती है। क्या प्रलय का मतलब? दूसरे में लय हो जाना, पर में लय हो जाना। और पर जो है दूसरा वो इस इधर के पर में लय हो जाता, दोनों एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तब एक हो जाते हैं। ये द्वैत अनुभूति को मिटाने की स्थिति का आत्मिच्छा होना कि अब एक ही रहना है, एक ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा और दूसरा कोई रह भी नहीं। यहाँ दूसरे की समाप्ति की इच्छा नहीं की जा रही कि हम दूसरे को नहीं, दूसरा समाप्त हो गया, दूसरा तो अपनी जगह, वो हमें एक स्थूल की आवश्यकता नहीं है और न वैसे सूक्ष्म की। यहाँ प्रेम उपलब्ध होता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं, बल्कि जो मैं हूँ उसका पक्का बोध का आत्म प्रयास का होना है कि दूसरा केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ कहें अहंकार रहित नहीं है, पक्का बोध होता है। यही आत्मानंद की एक ही समान इच्छा आत्मनिवेदन नामक प्रेम की 16वीं दिव्य अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पूर्णिमा आ जाएगी। यहाँ पर शरीर प्राण मन विज्ञान यानी काल और क्षण
सब समाप्त हो जाते हैं। जितने भी काल और क्षण हैं, काल महाकाल ये सब अकाल ये सब खत्म हो जाते हैं यहाँ, ये कोई की कीमत नहीं रह जाती, समाप्त हो जाती हैं। और एकमात्र दोनों के एक होकर चैतन्य बोध बोलते हैं, यानी हूँ का शेष रह जाना घटित होता है। और यही एकमात्र शेष प्रेमावस्था ही भक्ति नामक दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसका एकमात्र परिणाम है प्रेम। और यही निर्विकल्प समाधि घटित और स्थिर होती है। पर कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है, ये ध्यान रखें। और जो भी है नित्य स्थिर है और एक प्रेम बीज के रूप में पुनः प्राप्ति होती है, जिसे वेद शून्य अवस्था कहते हैं, कि जब न कोई सत्य था, न कोई असत्य था, न कोई स्त्री थी, न पुरुष था। तब कौन था? जो ले और दे रहे थे, स्त्री पुरुष। वो क्या था? प्रेम। केवल एक चैतन्य शून्य था, और वही अनादि और शाश्वत ईश्वर है। और इसी प्रेम बीज से, शाश्वत ईश्वर कौन है? प्रेम। और इसी प्रेम बीज से पुनः दोनों, मैं यानी मैं स्त्री और मैं पुरुष का जागरण होता है, जिसे वेद एको बहुश्याम यानी एक से अनेक हो जाऊं, और उसका विस्फोट और उसका घोष हुआ, और पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता। इसके बगैर क्या है प्रेम में? अगर यही प्रेम की 16 कला प्रेम पूर्णिमा कही जाती है, जो चैत अर्थात चैतन्य होने पर, जो चैत के महीने मनाया जाए, कि जब स्त्री और पुरुष, और जो स्त्री पुरुष रूपी ब्रह्म है बीज से पुनः अपने एको बहुश्याम के साथ प्रकट होते हैं, तब वो प्रेम की पूर्णिमा मनाते हैं, जिसे प्रत्येक प्रेम और प्रेमिका को अपने दैनिक जीवन में इसी क्रम से अपनाकर दिव्य प्रेम की जीवंत प्राप्ति कर जीवंत आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। तो भक्तों, इसमें सत्य ओम सिद्धाय नमः, जो कि मैंने बता दी, आत्म साक्षात्कार का मंत्र है। और उसके साथ जो रेही क्रिया योग है उसका ध्यान करें, और प्रेम पूर्णिमा की जो मूर्ति है उसका तात्पर्य ये नहीं, उसको देखकर आपको जो है प्रेम की 16 कलाएं और उसकी अभिव्यक्ति सबका स्मरण होगा। पूजने का अर्थ है उसको देखो, अब उसको देखने के अर्थ को जानो और उसको अपने अंदर आत्मसात करो, ना कि जो है उसके आगे धूप बत्ती जलाओ। लेकिन प्रारंभ में भाई जब तक नहीं जानते, जैसे प्रारंभिक क्लास पढ़नी पड़ती हैं, ऐसी क्लास पढ़ी जाती है। इसलिए प्रेम पूर्णिमा की मूर्ति और श्री भक्तपीठ अपने मूलाधार और इन सब की उपासना है। तो दिव्य प्रेम को उपलब्ध करो, परस्पर प्रेम करो, और इस ज्ञान को बार बार सुनो और जानो। और इस आशीर्वाद के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।